हमारा बड़ा ही प्यारा साउंड श्री श्याम डीजे साउंड सूरजपुरा। बतायो तब जो छोचू भाट जी नहीं आया था, वो बाबा भाट जी देवनारायण भगवान को लेने के लिए फिर देव जी ने सपना दिया, बाबा को लेने के लिए उज्जैन नगर में आया। सिद्धबट में माता साड़ू ने उसे भेज दिया। सिद्धबट में उस भाट जी को 64 जोगनी खा गई, और जब भाट जी को योगनियां खा गई तो देव बाबा को याद किया, हो घोड़े असवार माता साड़ू को लाल, सिद्धबट में पहुंचे और बचायो कुल को छोचू भाट। अब वो भाट जी की पांचली जोगनियां उनका पेट में से निकालाड़ी, और एक पांचली घटी तो देव बाबा पाताल में पहुंचा। नागराज की कन्या से पसली मांगी तो उसने कहा, पसली तो दूंगी पर आप मेरे साथ में विवाह करो। देव नारायण भगवान ने कहा, विवाह करना माता पिता के अधीन होता है नाग कन्या, पर फिर भी आप पसली दो, मामा जी के घर टीका नारियल देना, विवाह होगा। उस वक्त पर प्यारे सजनों, भगवान श्री देव नारायण जी भाट जी को सरजीवन किया, पसली लगाई और बाबा भाट सरजीवन हुआ है। और इधर भगवान की कृपा से भगवान के ही टीका नारियल मामा जी के घर आया है, अंग में हल्दी लगा है। 7 दिन का विनायक हुआ। कोई तो करे ब्याह करे और कोई का करे गार्डन में, कोई सम्मेलन में करे, तो अपन आज 60 कटी विवाह कर ला। अरे मेंदूड़ी रे मेंदूड़ी रे मेंदूड़ी रे मेंदूड़ी। भगवान के विवाह में आदरणीय भोजराज जी पंडा जी पधार जाए, हाँ अपनी हाजिरी लगाए, और इतने गहराई में नहीं जाना चाहिए। अरे मेंदूड़ी रे मेंदूड़ी रे मेंदूड़ी रे मेंदूड़ी। भगवान का विवाह है, भगवान को भी आवे हो, हाजिरी जरूर लगाए अपने अपनी। ये थारे छावे जो ले जा ब्याव मारा उदल को। दो कुर्सी ले आओ, दुल्हन को पहले और साथ लगाई बारात ले आओ। बाजोटियों मंगा दे रे ये बीरा पतिया। अरे बाजोटियों मंगा दे
मारी पीपल लाडली भादो देव नारायण भगवान बनी तुम्हारी पीपल लाडली मारो सारो महाकोलाल बने तुम्हारी पीपल लाडली तुम्हारी पीपल लाडली ओ बने मारी पीपल लाडली बने मारी पीपल लाडली बनो मारो ये बनो मारो देव नारायण भगवान बने मारी पीपल लाडली विनायक गणपत देव मनाया विनायक गणपति देव मनाया जी विनायक गणपति देव मनाया जी विनायक ये तो मेरे ने आकर भंडारा लगाया तो भैरन आपने भंडारा लगाया जी गोविंद ने गीत गजब गाया बने तुम्हारी पीपल लाडली आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे जान सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो अच्छा अच्छा लगनी लिखाया गुरुजी अच्छा अच्छा लगन लिखाया है जन्म जन्म की मारी मारी सुनता अब के ब्याह रजाया है अरे ऐसा ऐसा लगन लिखाया गुरुजी ने ऐसा लगन लिखाया है अरे जन्म जन्म की कुमारी मारी सुरता ने अब के प्यार रचाया है ये जन्म जन्म की मारी मारी सुनता अब के ब्याह रचाया है हरि नाम की हल्दी लगाई हरि नाम की हल्दी लगाई सस का टीका लगाया रे अरे दया धर्म की रे मेहंदी लगाई लाला लाल लाल रंग आया है धर्म की मेहंदी लगाई लाल लाल रंग आया है आला तीला पास कटाया ओझा मंडप छाया रे 5-25 मंगल बेटी सहेली इनके मंगल गाया है बनाजी थारो मंडप बण्यो भारी नारायण तारो मंडप बण्यो भारी
सड़क पर केसर की क्यारी रे सड़क पर आबू की क्यारी अरे देव बना सारा ब्यावने दी तुम मच्छी भावी रे सड़क पर ये सड़क पर आबू की क्यारी रे सड़क पर केसर की क्यारी प्रभु माथारो मुकुट उतारो प्रभु माथारो मुकुट उतारो प्रभु कमर कटार उतारो ओठा के जामवा में गाजा होती बोलो मारा हेलो सब बैठे रहे भैया। अच्छा ईमानदारी से जो देव बाबा के माने नहीं भी बैठी जाओ। अगर अपने आप के कार्यक्रम की व्यवस्था हम बिगाड़ेंगे तो अच्छी बात नहीं है। बैठ जाएं सभी। हाँ भाई विष्णु जी आज मेरे देव की शादी है। आज मेरे देव की शादी है। ओ देव धर्मराज की वक्त क्या खूबसूरत बड़ा जुबल बड़ा माहौल देख क्या खूबसूरती है देव की बोली सूरत ऐसा लगता है ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे देव की शादी है। देव की शादी है।
सभी बैठ जाएं। आप सभी तोरण संस्कार देखिएगा, सभी बैठ जाएं। सभी शांति बनाए रखें और शांति से सभी दर्शन कीजिएगा। ये तोरणी मारियो रे बाला देव, ये धनी मारा नागराज के तलवार ले लो आप, तलवार भाई साहब, तलवार आप ले लो। दोनों के सामने सामने खड़ा कर लो। हाँ गोपाल जी, थोड़ी सी देर माइक लो आप। हरिओम 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 गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमण्वती वेदिका क्षिप्रा वैत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गल्लिका पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहित कुर्या सदा हरिमंगलम। शुभम वर्धो शुभ लग्न सावधान्य, जान बराती सावधान्य, ढोल नगाड़े सावधान्य, ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षी सावधान्य। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमोक्तिकं गर्दने वेणुकने कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्या सदा हरिमंगलम। शुभम वर्ध्यो शुभ लग्न सावधान्य,
लाड़ा लाड़ी सावधान्य, बैजंत्री सावधान्य, जानवरादी सावधान्य। पहले माता देवनारायण जी को माला पहनाएंगे, उसके बाद भगवान देवनारायण जी माता जी को माला पहनाएंगे। बोले साचे दरबार की, देवनारायण भगवान की। देवनारायण भगवान प्रभु तुम्हारी जीवन लाडली, बनी तुम्हारो देवनारायण भगवान, बनी तुम्हारी तुलसा लाडली। बनी तुम्हारो चांद सजीरो मुखड़ो, बनी तुम्हारो चांद सजीरो मुखड़ो। बनी तुम्हारो चांद सजीरो। हेलो, हरिओम। इस प्रकार से ब्राह्मण वेद पटरिया मंडप में हो रहा गीता का ऋणकार और नाग कन्या के संग भौरा हो गया रे गढ़ मथुरा का सरदार। हाँ, इस प्रकार भगवान देव नारायण नाग कन्या का विवाह संपन्न हुआ। और आरती भी होगा। हरिओम। जो कोई भी भगवान की पाँव पूजन करना चाहता है वो अभी कर ले और आरती के बाद भी कर लेंगे। माता बहनों से निवेदन है वो सिंचावनी भी करें, क्योंकि भगवान देवनारायण जी का विवाह उत्सव है, तो आप सभी से निवेदन है सहयोग करें। जय श्री देव। ये बनीसा सीख मान लीजो, वो बाईसा सीख मान लीजो। जाओ सासरियानो यस ये लीजो दी रुक्मणी जी मजा में लीजो दी। हेलो, भोजराज जी, पंडा जी देवनारायण भगवान और नाग कन्या का पांव पूजा करें। हाँ, ये जाओ सासरियानो यस लीजो दी रुक्मणी जी मजा शासक ने दिया देव को दान अड़ू धन माया और
अनेक प्रकार की खुशियां वहां बटने लगी है, ढोल नगाड़े बजने लगे हैं और बाई को वहां से विदा कर दिया। और क्या गाया? ये ढड़क ढड़क कहीं रोवे मारी बमड़ी, ढड़क ढड़क कहीं रोवे मारी बमड़ी, तू है मारा कालजा की कोर बैठी जा रखड़ा में। हाँ भैया यार रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ो। एक काका बाबा से मिलने बेटी, ये रोवे मत रुदन मचा बैठ जा रखड़ा में। हेलो, जो आप खड़े हैं सब बैठ जाएं आप, क्योंकि यहाँ नाश्ता तो जो भी पाँव पूजा के लिए पधार रहे हैं उन्हें आने दीजिएगा। और आरती के बाद भी कर सकते हैं देव महाराज के पाँव पूजा, और अशोभिनी के नहीं करो तो वह आपकी मर्जी हो। ओ सखी सहेली से ये मिलने बेटी, ये रोवे मत रुदन मचा बैठ जा रखड़ा में। बैठ जा रथड़ा में। श्री देव धर्मराज की जय हो। भोगियो मालवा में ब्याव देव को, जय हो। और आया मामा जी के द्वार, हे नारायण हे नारायण, आया मामा जी के द्वार। छोड़ाया देव का, काकर डोरड़ा छोड़ाया देव का, हे मामा जी के द्वार। मामा जी के द्वार पधारे, उज्जैन नगर का सब देवी देवता धुकवाया और फिर छछू भाट जी भगवान देव नारायण जी को कहने लगा, अब उजड़ खेड़ा में बसाओ, मामा जी के यहाँ आपका विवाह हो गया है, अब आप बालक नहीं हो, आप में सब बाता को सार है। और पिताजी की गोठ नगर बदनौर उजड़ पड़ी, जिसको बसाना रे त्रिलोकी का नाथ, एक बाला गोरे कुल को छोचू बाट। भगवान देव नारायण ने विचार करियो कि मैं नियम के अनुसार मेरे नाना जी से विदा मांग लूं। भगवान होकर के अपने बड़ों से विदा मांगी, और क्यों मांगी कि हे कलयुग के नवयुग को मैं भगवान होकर के अगर नाना जी को प्रणाम कर रहा हूँ, अपने बड़ों को प्रणाम कर रहा हूँ, अपने माता पिता को प्रणाम कर रहा हूँ, तो आप सभी का भी ये परम धर्म है कि जो पद चिन्ह पर मैं चला हूँ उसके पीछे पीछे आप सभी को भी चलना है। जिस घर में बुजुर्ग हंसते हैं ना प्यारे, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं ना, चाहे वहाँ चटनी रोटी खाओ नहीं तो यूं मान लो गुलाब जामुन खा लिया। हाँ, इसलिए अपने माता पिता संसार सागर है, माता पिता एक नाव है, जिसने करी तन से सेवा उसका तो बेड़ा पार है, और जिसने दुखाई आत्मा वो नर डूबता मझधार है, क्योंकि माता पिता परमात्मा मिलता ना दो जी बार है।
डोकरी के बापड़ी अरे नाना सुन ले रे पिताजी के अरे बेटा सुन ले तो छोरो कहीं के तुम्हारे कहीं सोच पड़े करे हमारे सोच नहीं पड़े तो पड़े कने अरे बेटा खूब थारे सारंग पर तक खांदा पे तोकिन लेगा खूब इंजेक्शन लगाया रे घना बेरू दो क्या जेदे तू आयो थो तो वो कहीं के कहीं नहीं हुई तो तुम्हारे गरज थी तुम्हारे छोरो चाहिए तो मैंने थोड़ी की तो बेरू दो जो 80 के 80 अब उस वक्त पर देव बाबा कहीं अपने नाना जी से निवेदन करें हर्ष करो कम फरमा दो नाना जी अरे गोठा नगर में जाऊं हंस करके हुक्म दीजिए नाना जी मैं गोठ नगर में जाना चाहता हूं तो नानो सा ने कहा उदल जी अन्न धन लक्ष्मी घणेरी यहाँ लई ले लाख ने करोड़ पण यहाँ कई बात को दुकन माळवा ने मती छोड़ उज्जैन नगरी में बंगलो बंदाड़ दूं अठीने रमजे चौपड़ सार मामा मामी लाड लड़ावे हे भाया की जोड़ भगवान देव नारायण उस वक्त पर नाना जी से आखिरी में निवेदन करियो नहीं नानो सा आज्ञा देनी पड़ेगा नाना जी ने आखिरी में विचार करियो ये रुक नहीं रहा है जा ही रहा है तो आशीर्वाद देने में ही फायदा रहेगा नी माने तो जा भाने जा आखिरी मारो सवाल बैठ जाएगा दी पिता सवाई भोज महाराज की और चल जे बड़ा की चाल उजड़ खेड़ा ने फिर बसाजे और करजे गोट नगर में सत्य धर्म को न्याय भगवान देव नारायण ने विचार करियो कि अब बड़ी मामी को अपना हिसाब क्लियर नहीं होयो जाता जाता बड़ी मामी की कई गलती को पूरा रजिस्टर भरियो पड़ियो अब अपनी बड़ी मामी को अपना हिसाब क्लियर करला मजिस्ट्रेट बन के भगवान देव नारायण मोटी मामी का घरे गया बड़ी मामी अन्न धन लक्ष्मी बहुते थारा घरे भरिया दूध का डेचाल एक कटोरो दूध को मांगियो तो आपने मुझे पिलाई थी खाटी छाछ पर अब आज्ञा दे दो मैं गोट नगर में जाना चाहता हूँ तो बड़ी मामी बोली कि जाओ मत रुको ऊपर का मनुष्य कही गई घट घट की जानने वाला है देवनारायण भगवान को मामी बोली कुण कुण जाई रिया कि मेरी 9,80,000 गाय भी जाएगी और मैं भी जा रहा हूँ मामी कहने लगी कि गाय जाए जब तो नुकसान गणो जाता जाता अणी बाणे जाए खींचड़ा में जेर मिला दूं जो यही समाप्त हो जाएगा ये खींचड़ो जिमेगा गाय मारा घरे ज रही जाएगा भगवान से दगा कर रही है भाणेजलाल आप हमारे घरे 12 साल दिया एक दिन छाछ जरूर पी थी आपने अभी तक मेरे घर खींचड़ो नहीं जिम्यो आप कहो थोड़ी खींचड़ी बना दो भगवान देव नारायण ने कहा अवश्य बना दो पर 2 थाली में बना दो क्यों मेरा भाड़जी भी जिमेगा मामी ने खींचड़ो बनायो 2 थाली में खींचड़ो परोसियो देवनारायण भगवान के कासारो बाणो तो भाड़जी दुई का आसन लगाया अब देव बाबा की थाली में ही जहर मिलाया था मामी ने देव बाबा की थाली में ही मामी ने जहर मिलाया था चचू भाट जी की थाली में जहर नहीं मिलाया था अब दोई की थाली जब सामने आई तो बाट जी भी सामने बैठो देवनारायण भगवान की थाली में देखियो तो थोड़ो घी ज्यादा क्योंकि मामी ने उनमें जहर मिलाया था चचू बाट जी बोलियो जय हो माता साड़ू का लाल मैं आपके पिताजी के साथ में बड़ी बड़ी बैठक बड़े बड़े रजवाड़े में जाता था तो आप भी उनका ही लाल हो अगर रीति करो तो आपका पिताजी वाली कर जो देवनारायण भगवान बोले हमारे पिताजी कहीं रीति करता कि मैं 2 ही काम भी पामना जाता और जब भोजन को नंबर आता तो मारा पास की थाली भी लेता और उनका पास को कांसा को बाणों मारे देता देवनारायण भगवान बोलिया बाट जी या जो अपनी रीति गोट की गोट में बाप रहा पर यहाँ अगर बापर ली तो लंबा हो जाओगा लंबा बाड़जी बोलियो लंबा ओछा को मतलब कहीं है कि यो बड़ी मामी का घर को खींचड़ो है इनमें जहर है बाड़जी बोलियो कहीं मत बोलो अपने अपने बढ़िया है मामी देखी रही कि अब मरेगो यो देवनारायण भगवान ने एक ही निवालो जीम्यो और कर कहीं से पड़ता पड़ता बड़ा मामा जी आई गया भगवान देव नारायण ने विचार करियो जातो जातो मामी की आत्मा बाली लूं
भगवान कहने लगे मामा साहब, हाँ मैं आपके यहाँ 12 वर्ष का रह रहा हूँ। अपन दो ही माम भाणे एक थाली में आज तक नहीं जी में आओ, आज तो बेल ही जी मामा जी भी सीधा स्वभाव का था, कहते के बेटी का क्यों जई रहे आज तो जिम लो। अब मामा जी बैठा, मामी से पूछो, उनका दिल भी कहीं बीत नहीं। दौड़ी दौड़ी मेल में से आई, मामी ने विचार करियो भाणेज मरियो जो मरियो, अब जातो जातो मारो भी चूड़ो फोड़ायो। आई मामा जी उन्हें खींचना गटपट करे ऐसे खाबाई लागा कर हाथ पकड़ लियो और बोली कावा बाणेज का बेड़े जी मिरिया 100 ब्राह्मण एक बाणेज, और बाणेज का बेड़े जी मो तो पाप लगे। देव नारायण भगवान ने देखियो मामी आड़ी वावो धर्मात्मा मामी, हाँ थार सर की मामी भारत का घर घर में हो तो भारत को कल्याण हो जाए। मामा जी उठाया, बेचारा सीधा स्वभाव का था। मामी ने 2 बार हाथ तो वड़िया, तुम्हारे अलग लई रही ना हाथ दो, क्या हाथ तो बाद में तो नहीं हाथ दो, पाप लगेगा वो। भगवान देव नारायण मामी का महल में उस वक्त पर प्यारे सजनों देखो जो है आखिरी मनवार आरोगी जलपान किया और पानी पियो, जिसके बाद में भगवान ने उल्टी करी, एक सुनेरी गोयरो बने मामी का महल में छोड़ दी। मामी देखी बोली राम राम, जो हमारी ननद के बेटो है के होतार है, मरने की बात तो दूर रही, पेट में से सांप गोयरा है। अरे तो अवतार, बाकी 12 वर्ष उनके घर रहा, जान नहीं पाई, सगी मामी नहीं जान पाई। बिना भाव के चाहे आप कहां भी भारत का कोना में चल जाओ, आपका दुख कटने वाला नहीं है। और जहां भाव है, जहां भरोसा है, वहां भगवान आपके पास है। तो भगवान के चरणों में सदा अपनी भरोसे को बनाए रखिएगा। अब उस वक्त पर भगवान श्री देव नारायण ने मामी को मेल में दूसरी उल्टी करी, आंकड़ा में समय तीसरी करी, नीम में समय, नीम मीठो तो कड़वो वही गो, नीम का पौधा में से आवाज आई, मारे कड़वो कर दियो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा उदल जी? तब भगवान देव नारायण ने कहा, हे नीम, तू तो मीठी लीम कड़वी वही, पर आज से तेरी पाती शनिवार के दिन जब मेरी पूजा होगी और उसमें मेरी मूर्ति के ऊपर तेरी पाती नहीं चढ़ेगी तो वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। जा, आज से मैं तेरी पाती को लेन करता हूँ। भगवान देव नारायण फिर बोलिया, मामी अब तो आशीर्वाद दे दो। देखो कथा में से यही मिले कि किसके साथ में कैसा व्यवहार रखने से क्या मिला। बड़ी मामी ने अच्छो व्यवहार नहीं रखियो। फिर भगवान बोलिया, मामी तुम्हारा मन क्यों गया, अबे तो जाऊं। मामी बोली, आशीर्वाद दे जाओ। देवनारायण भगवान बोलिया, मेरे से आशीर्वाद नहीं, शराब मिलेगा। तो जे में अकल नहीं आए नहीं, मैं मशान तक नहीं आया। हो मामी बोली, हो शराब दे जाओ। भगवान देव नारायण ने कहा, सुनो मामी बचन हमारो केवे साडू माता को लाल, बड़ी मामी थारा मारवाड़ में पड़सी 30 साले काल। और जन्म बांजड़ी रीजे मामी, अगला जन्म में रोजड़ी बन जे। और जन्म बांजड़ी रीजे, समय के ऊपर तने भर पेट आहार भी नहीं मिलेगा। और जन्म बांजड़ी रीजे मामी थारे दूध होएगा कहीं पूत। ये तो छोटी मामी की भक्ति का प्रतीक है, जो अपना मालवा का लोग सुखी। हाँ, छोटी मामी की बड़ी भक्ति थी। अब बाबा देव नारायण छोटी मामी का मेल में पहुंचा, जाकर के छोटी मामी से आज्ञा मांगने लगे। आखिरी भजन है जिसके बाद आरती करेंगे। छोटी मामी समझा रही है, आखिरी भजन है, अभी जतरा भी नाचनो नाची लीजो। हाँ भाई, ये मौज उड़ावो रे लाडला, मौज उड़ावो जी। लाला मारा गोठ नगर मत जावो जी, मामा जी राधेश मालवे मौज उड़ावो जी।
बाबा के पावन दरबार में पधारे और बाबा को सच्चे भाव से पुकारने के लिए जो दोनों हाथ सीधे हो जाए ईमानदारी से और ताली के साथ में लाला मारा गोट नगर लाला गोट नगर मत जाओ जी मामा जी रो देश मारो मोजी उड़ाओ जी चाले एक नंबर पे मारो कारोबार रे ये मारी लाज रखे नारायण भगवान रे ये चाले एक नंबर पे मारो कारोबार रे मारी लाज रखे देव नारायण भगवान रे। हरिओम। निवेदन करूंगा सभी ध्यान दीजिएगा वापस आपके गांव में दिसंबर के बाद में बहुत ही जल्दी आदरणीय दिनेश जी पंडा जी है नहीं संतोष जी पंडा जी उनके वहां पर ये यहीं पास में देव नारायण मंदिर है वहां यज्ञ और मूर्ति प्रतिष्ठा रहेगी उसमें आप और हम सब बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं तो जोरदार ताली हो जाए। कुंदन कई हुई आज भी बोलिया था कि ये हमारा वचन है कि ये आयोजन जरूर करना है और आप अनाउंस कर देना आप सबकी इच्छा है हाथ ऊपर करके बताओ तो फिर चालवा दो ये चाले एक नंबर पे मारो कारोबार रे मारी लाज रखे नारायण भगवान भगवान छोटी मामी के महल में दूध पतासा पी रहे हैं छोटी मामी लाड़ लड़ा रही है इस सप्त दिवसीय कथा का